इतनी युद्ध, इतना रक्तपात और निरंतर संघर्षों के बाद हिडिंब का मन अशांत हो उठा। वह गहरी चिंता में डूब गया और सोचने लगा, शायद इन सब विपत्तियों की जड़ मैं ही हूं। मेरी वजह से ही हरिनगर पर बार बार संकट आता है और गांव वालों को असहनीय कष्ट झेलना पड़ता है। इन्हीं विचारों में डूबा हिडिंब समुद्र किनारे एक वृक्ष की शाखा पर बैठा था। तभी अचानक एक भयंकर समुद्री लहर उठी और वृक्ष को जड़ों समेत उखाड़कर समुद्र में बहा ले गई। हिडिंब ने शाखा को मजबूती से पकड़ लिया। लहरों के साथ बहते बहते 3 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह एक अनजान द्वीप पर जा पहुंचा। अत्यधिक थकान के कारण हिडिंब वहीं धरती पर सो गया। कुछ समय बाद उसके कानों में अजीब सी आवाज पड़ी। नींद खुलते ही उसने देखा, उसके चारों ओर उंगली जितने छोटे छोटे लोग खड़े थे। जैसे ही हिडिंब उठा, उन छोटे लोगों ने उस पर तीरों से हमला कर दिया। उनके तीर इतने छोटे थे कि हिडिंब को कोई क्षति नहीं पहुंची। हिडिंब ने इशारों में समझाने की कोशिश की कि वह उनका शत्रु नहीं है, पर वह उनकी भाषा नहीं जानता था। कुछ देर बाद उन छोटे लोगों को समझ आ गया कि हिडिंब उनके लिए खतरा नहीं है। उन्होंने हमला रोक दिया और उसे अपना मित्र बना लिया। उसके लिए भोजन पानी का प्रबंध किया और रहने के लिए एक छोटा सा घर भी बनाया। हिडिंब वहीं रहने लगा। एक दिन उसने देखा कि गांव के कुछ लोग रोते हुए जंगल की ओर जा रहे हैं। हिडिंब ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया, इस जंगल में एक राक्षस रहता है। उसे शांत रखने के लिए हर महीने गांव से एक व्यक्ति की बलि देनी पड़ती है। यह सुनकर हिडिंब समझ गया, लगता है मां भद्रकाली ने मुझे इसी उद्देश्य से यहाँ भेजा है। बिना देर किए हिडिंब युद्ध के लिए निकल पड़ा। राक्षस की गुफा के पास पहुंचकर उसने एक विशाल पत्थर उठाया और गुफा पर दे मारा। राक्षस क्रोध में बाहर निकला। हिडिंब और राक्षस के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः हिडिंब ने राक्षस को परास्त कर द्वीप को उसके आतंक से मुक्त कर दिया। गांव वाले अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हिडिंब को अपना रक्षक और देवतुल्य मित्र मान लिया। कुछ समय बाद हिडिंब ने कहा, अब मुझे हरिनगर लौटना चाहिए। लोगों का उससे इतना लगाव हो गया था कि वह उसे जाने नहीं देना चाहते थे। फिर भी उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने उसके लिए एक बड़ा नाव बनवाया और प्रेमपूर्वक उसे हरिनगर की ओर विदा किया।